आपके घुटने में दर्द प्रारंभ हुआ तो मानो कि भगवान क्या संकेत आना प्रारंभ हुआ। आंख से दिखाई नहीं दे रही है, भगवान का संकेत। बाल पक रहे हैं समझने के लिए कि ये सब सफेद हो रहे हैं, दांत अपने आप टूट जा रहे हैं। लेकिन आज कलयुग के लोग बड़े चालाक हैं, दांत टूट गए नया दांत लगवा लेते हैं, बाल पक गए कलर कर लेते हैं, झड़ गए तो एक रेडीमेड वाला लगवा लेते हैं। मैं तो बहुत लोगों को ऐसा देखा। इस तरह से जीवन में आज पद्धति बड़ा उलट गई है। सृष्टि भगवान बनाते हैं, लेकिन भगवान जिनको बनाए वही सृष्टि बनाना चाहता है। कहा भगवान मुझे बना दिए, मैं भी बनाऊंगा। जैसे कहते भगवान की इच्छा नहीं है तो IVF कितना हो करा लेंगे, उनके घर में पुत्र नहीं हो सकता जब तक प्रभु की इच्छा नहीं। लेकिन डॉक्टर लोग जबरी करना प्रयास करते हैं। भगवान की बिना इच्छा के एक पग भी नहीं चल सकता, ये सत्य है। और बिना भगवान के बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा इसलिए समझना चाहिए। इधर सुखदेव जी महाराज बैठे हैं और वेदव्यास जी विचार किए कि मैं भागवत रूपी इसको अमृत किसको दूं, इसका योग्य कौन है। उनके मन में विचार हुआ कि मेरा अपना पुत्र सुखदेव, इसके सिवा कुछ नहीं, उत्तराधिकारी तो वही हो सकता है। तो कहें कि वापस सुखदेव को अपने तरफ खींच के लाने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। भागवत का कुछ श्लोक रटाकर अपने कुछ शिष्यों के पास भेजते हैं। सुखदेव जी रोज महाराज समाधि में बैठे हैं और समाधि टूटी। कुछ और जानते हो तो सुनाओ, कहीं और सुनना तो जाकर अपने पिताजी से सुनकर आइए। इसका 18,000 श्लोक सुनाएंगे आपको। कुछ शिष्यों को और आधा एक सुना कर गए। जब भगवान के जन्म का प्रसंग आया, करुणा का पूतना का, बट पीड़ा नट वर्ण किरणम करणे देवनातनम, और तुरंत सुनकर भागते भागते आते हैं अपने पिताजी के चरणों में गिर करके, पिताजी मुझे भागवत सुनाइए, भागवत मुझे दीजिए। कहें कि भागवत तो मैं, अगर भागवत सुनने का बोलने का अधिकार को किसके पास रहता है? जिसने काम क्रोध लोभ मद का दमन कर दिया वही भागवत का अधिकारी है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा पुत्र अपना सुखदेव काम क्रोध लोभ मत पे विजय प्राप्त किए, तो लोग कहेंगे अपने पुत्र का अपने मुख से ही बड़ाई कर रहे हैं। ये बात अगर जनक जी महाराज कह दें इस नगर के राजा हैं तो सब इनकी बात को स्वीकार करेगा कि बेटा भागवत पढ़ने के लिए पहले वेदांत का ज्ञान होना चाहिए, और वेदांत जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक भागवत तुमको समझ में नहीं आएगा। और इसलिए पहले तुम वेदांत पढ़ो। पिताश्री आप वेदांत पढ़ाइए। बेटा मैं वेदांत नहीं पढ़ा सकता, तुम चले जाओ जनक जी महाराज के पास, वो वेदांत पढ़ाएंगे। वेदांत की बड़े ज्ञाता हैं। और इस समय जनक जी महाराज को आदेश दिए कि मेरा अपना पुत्र जा रहा है, उसका परीक्षण कीजिए कि काम क्रोध को विजय प्राप्त किया कि नहीं। जनक जी महाराज के जब नहीं दरवाजे पे जनक जी महाराज कहते हैं अपने सैनिकों से कि अगर कोई आए व्यास जी के पुत्र आए तो इनको 2-3 दिन तक खड़े कर देना दरवाजे पे। और इधर जब पहुंचते हैं, देखिए सुखदेव जी महाराज जितना समय गाय दुहन में लगता है उतने ही समय एक घर भिक्षा मांगते थे, और केवल 5 घर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। अगर 5 घरों से भिक्षा मिल जाता था तो ठीक, नहीं तो उतने समय से ज्यादा टिकते नहीं थे। यह इनका स्वभाव था। जनक जी महाराज के दरवाजे पे गए, महाराज कह दीजिए कि मुझे, मैं व्यास नंदन सुखदेव, मुझे महाराज से मिलना है। महाराज भी व्यस्त हैं।
सुबह से शाम हो गया, इंतजार कर रहे हैं। जनक जी महाराज कहें कि जाकर देखाओ जो व्यासनंदन के पुत्र आए उनके चेहरे की चमक कुछ शांत हुई कि नहीं। शिष्य आकर देखकर कहा, सैनिक कहा, महाराज जैसे सुबह वैसे भी शाम को। ऐसे 3 दिन तक रह गए। तीसरे दिन कहें कि जाकर देख कर आओ इनके सुखदेव जो व्यासनंदन का पुत्र, उसके चेहरे पे अब तो आ गया होगा चमक, चेहरे की समाप्त हो गई, क्रोध बढ़ गया होगा। जाकर देख के कहते हैं, महाराज मैं आज के पहले ऐसा संत कभी नहीं देखा। 3 दिन पहले जिस चेहरे की जो चमक थी, चेहरे पे जरा सा भी शिकन नहीं। जनक जी महाराज दौड़ते हुए आते हैं, लेकर जाते हैं अंदर, और जब लेकर जाते हैं तो कुछ अपने अप्सराओं को, अपने महल के बीच में अप्सराओं को बुला देते हैं। और इस तरह से काम का जब कोई असर नहीं हुआ, जनक जी महाराज आकर कहते हैं कि बेटा तुम मेरे पास किस लिए आए हो? कहे महाराज मैं व्यासनंदन सुखदेव आप के पास आया हूँ वेदांत पढ़ने के लिए। महाराज कहे कि वेदांत में आपको क्या पढ़ा हूँ, आप स्वयं वेदांत के ज्ञाता हैं। और पूरे नगर में डिडोरा पिटवा दिए जनक जी महाराज की। व्यासनंदन सुखदेव काम क्रोध पे विजय प्राप्त किए और वही व्यास मंच में बैठने का अधिकार होता है। और गए व्यास जी महाराज भागवत को सुखदेव जी महाराज को दे देते हैं। इधर जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, बड़े बड़े संत आकर बैठे, पराशर जी और मार्कंडेय ऋषि और यत्री मुनि, बड़े बड़े संत बड़े बड़े जो बैठे हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि राजा परीक्षित को जो श्राप लगा उससे मुक्ति कैसे दिलाया जाए। यहाँ समय मिला है 7 दिन का। महामृत्युंजय मंत्र का समय है 42 दिन का समय, इधर समय है 7 दिन। मृत्यु संजीवनी मंत्र कहा जाता है कि जिसकी मृत्यु का भी समय आ जाए, अच्छे से 42 दिन तक उसके महामृत्युंजय का जाप हो जाए तो उसकी आयु मृत्यु भी टल सकती है, ये सत्य है। और यहाँ समय तो 7 दिन का ही है। जो है दुर्गा सप्तशती जो नवचंडी पाठ है, उसको करने में भी कितने दिन समय लगा? 9 दिन। यहाँ समय 7 दिन का ही बचा है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो तभी एक अंदर से आवाज आई सुखदेव जी महाराज के कि चलो एक अपना शिष्य आज कष्ट के समयों में है, तो कष्ट के समयों में अपने ही जाते हैं, गैर नहीं। कोई निर्णय नहीं ले पाया तो सुखदेव जी महाराज आते हैं, कहते हैं प्यासा जाता है कुएं के पास, और लेकिन कुआं ही आ जा रहा है प्यासे के पास। और कहते हैं जब सुखदेव जी महाराज के आने का संकेत हुआ, समाचार मिला, तो उस समय पराशर जी कहें कि देखो अगर ज्यादा बड़ाई कर देंगे तो सुखदेव उठकर चला जाएगा। कोई अपनी बड़ाई बर्दाश्त नहीं करते थे। और इसी परम प्रिय लाडले कन्हैया के परम लाडले शिष्य संत राजा परीक्षित के पास आ गए। एतस्मा समरणं यद्य शूद्रयति वे गृहं किं पूर्व दर्शनम स्पर्शनम दर्शनम सोवाचिरण्यम। जैसे महापुरुष के आते ही मानो सबसे पहले तिलक कर आसन पे बैठा दिए और उनका पूजन किए, और पूजन करके के आनंद मिला उनको, राजा परीक्षित को आनंद मिला, समर्पण कर दिए अपने आप को। और आपके एक प्रश्न कहते हैं, एक प्रश्न करना चाहता हूँ राजा परीक्षित। अतम पृच्छणामि संधि सिद्धे दिनम योगिनां परम गुरुवं पुरखमेन यत्य कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए प्रभु? राजा परीक्षित ऐसा प्रश्न कर दिए। उस समय सुखदेव जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। कहते राजन
आप धन्य हैं, ये प्रश्न आप अपने लिए नहीं किए हैं, ये पूरे समाज के कल्याण के लिए आप ऐसा प्रश्न किए हैं। कहते हैं कि पूरे समाज का कल्याण के उत्थान के लिए कहते हैं कलयुग में, युगों में कहते हैं कि 4 युग है, और सतयुग में एक आदमी की आयु कितनी होती थी पता है आपको? 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष से पहले सतयुग में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, और सतयुग समाप्त हुआ, 1 शून्य हट गया, 1 लाख से शून्य हट गया तो कितना बचा? 10,000। तो सतयुग के बाद त्रेता युग में व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष, और त्रेता समाप्त हुआ, 1 शून्य और हट गया, द्वापर में कितना हो गया? 1,000। और द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग आया, कलयुग में एक आदमी की उम्र हो गई 100 वर्ष, और 100 वर्ष में दिन और रात को मिलाकर 100 वर्ष की गिनती बताया जाता है। ऐसा नहीं कि 100 वर्ष दिन होता है, 100 वर्ष रात, ऐसा नहीं। 50 उसमें से 50 वर्ष लोग सोने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, और जो 50 वर्ष बचता है, 50 वर्ष में 25 वर्ष लोग अपने में कमाने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, और 25 वर्ष में जो 12.5 वर्ष का बाल अवस्था कहा जाता है, मनुष्य के पास मात्र 12.5 वर्ष ही अपने जीवन को सुधारने के लिए मिला है। केवल मनुष्य अच्छे से 12.5 वर्ष का जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि जब ही बालक जब जन्म लिया, बच्चा 5-6 वर्ष के हुए, उसके ऊपर लाद दिया जाता है कि लो अब तुम्हारे पीठ में ये जो है इतना वजन इसी के लेकर ढो, और ये सत्य है। और बच्चा बड़ा हुआ, उसको जिम्मेदारी बढ़ गई, जिम्मेदारी भी जिम्मेदारी बढ़ती गई, वो अपने लिए कोई कुछ कर सकता है। माता पिता जो होते हैं, जब तक बच्चे हैं तब तक ठीक है, पढ़ने लगे अपना पढ़ाई में समय व्यतीत हो गया, पता नहीं चला, पढ़ाई के बाद कमाने में व्यतीत हो गया, शादी हो गया, परिवार में समय व्यतीत हो गया, अब वृद्धावस्था जब आ गया, आंख से जब दिखाई नहीं पड़ने लगी, तब क्या करेंगे भगवान का भजन? जीवन में जब नहीं किए तो उस समय क्या करेंगे? उस समय तो वही कर सकता है जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। तो इस तरह जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ससुरा प्रपीबति जवम, कहते हैं कि तस्मातं भारत सर्व आत्मना भगवत भवानीश्वरं हरि श्रोतं कृतस्य सर्वोद्वयम्। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, श्वास वृथा न हो, ना जाने किस सांस की आवन हो या न हो, न जाने कि कब आपकी सांस निकल कर चली जाएगी, कि कोई जानता है कि कब उसकी मृत्यु होगी। तो इसीलिए श्वास, हर श्वास इतना निकले, प्रयास करो कि भगवान का नाम बसते रहो। झाड़ू लगाओ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम, सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, भज मन प्यारे सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, भज मन प्यारे सीताराम।
प्रयास करना चाहिए कि कोई कार्य करो भगवान का नाम एक क्षण मुख से ऐसा न हो कि व्यतीत हो। कहते हैं कि बैठते सोते उठते बैठते जिसके घुटने में दर्द उसी को पता चलता है जो भगवान का भजन नहीं करता। अगर भगवान का जो व्यक्ति भजन करता है घुटने का दर्द तो भगवान के ऊपर छोड़ देता है। ये सत्य है। कष्ट जैसे मैं यहाँ 3-4 घंटे बैठता हूँ एक ही आसन पे, तो इसलिए बोलता हूँ कि भगवान का भजन करना हो। ऐसे कह दिया जाए कि 4 घंटे बैठिए, 4 घंटे में 40 बार जो है टांग इधर से उधर करूंगा, ये सत्य बात। तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति होती है। तो इसलिए गोविंद का नाम खाते पीते उठते बैठते प्रयास करना चाहिए। कर्म से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखू कृपा निधाना। मन रखना चाहिए भगवान से की तरफ। जहाँ गोविंद चाहते हैं, गोविंद के चरणों में दुनिया की चीज, दुनिया में बिगड़ने का सबसे ज्यादा चांस है जीव। जितना जीव का स्वाद बढ़ेगा उतना बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो प्रयास करना चाहिए। दूसरा प्रयास कर लो, चितासनो चित्यवायोनि जितेन्द्रियं स्थूलम भगवतो रूपी मनम संसाधरणो इति। मन को जितना तो पहले प्रयास करो कि काफी समय तक एक आसन पे बैठने का आदत डालो, क्योंकि मन एक जगह टिक नहीं सकता। और मन को एकत्र करो, बहुत देर तक बैठने की आदत करो और उसके बाद जल्दी उठने का आदत करो। सुबह 4:30 बजे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि जो सूर्योदय के बाद सोकर उठता है वो अपराध करता है। सूर्य नारायण उसको सूर्य और चंद्रमा दोनों खराब हो जाते हैं तो सूर्य के उगने के बाद उठता है। ये सत्य शास्त्र में भी बताया गया है। मनुष्य को स्नान कर लेना चाहिए। 4:30 से जो 5:30 बजे का स्नान है वह ऋषि स्नान है। 5:30 से 6:30 बजे का जो स्नान है वो ऋषि स्नान बताया गया है। और 6:30 बजे के बाद सूर्योदय के बाद जो लोग स्नान करते हैं वह स्नान कौन है पता है आपको? राक्षस स्नान। तो आजकल जैसा आप स्नान करेंगे वैसा ही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से ऋषि ब्रह्म की कृपा, परम ब्रह्मा की कृपा बनी रहती है। ये सत्य है। और प्रातः काल आज सूर्य नारायण जब अगर उग जाते हैं, पहले लोग सोकर उठते हैं अपने इस लकीर को देखते थे। कहते हैं करागे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थिते ब्रह्मा। और आज के लोग कहते हैं करागे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले परम ब्रह्मा। कब दर्शनम, कब का दर्शन कितना जल्दी हो, कब का दर्शन कब दर्शन हो। भगवान का दर्शन नारायण का कोई नहीं, नारायण को मुख में डालने कब का दर्शन हो। जब तक लोग चाय नहीं पीते तब तक उठते नहीं, ये सत्य है। तो जब इस चीज पे आप ध्यान करेंगे तो जीवन आपका नरक सा ही बन जाएगा। इसलिए प्रयास करो कि समय का उपयोग लाओ। जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है उसका जीवन भी दुरुपयोग से ही हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए कि जितने लोग यहाँ आ जाए हैं बिहार से पांडे जी के यहाँ रहने के लिए आए हैं कि कुछ लोग चले जाएंगे? दोनों होगा जी। दोनों होगा। अच्छा और लोग चले जाएंगे तो लगभग हमको लगता है कि 7:30 6:30 बज रहा है। 3 से 6 की कथा हम तो लोग समय से स्टार्ट किए थे, 6:30 बज रहा है। आरती होते होते 7 बज जाएगा। कल के जो लोग रहेंगे वह 3 बजे यहाँ कर बैठ जाए। 3 से 6:30 बजे 7 बजे तक कथा के कुछ इनको जाना है, रास्ता भी विलम्ब का है। रात मेरी का समय, कोहरे का समय भी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को किसी प्रकार का कर ले। वाराणसी केटीवी वाराणसी, इस पे सारा कथा इस पांडे जी का के पांडे परिवार का देख सकता है। यहाँ पर नहीं विदेशों में भी अगर बैठेगा तो इसको देख सकता है। और इसी नाम से चैनल है, उसी से चलता है।
तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जाती है, पागल कर जाती है, पागल
जाती है। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की।